Okay, guys, so welcome to this follow-up episode with Major Priya Rawat, 58 Engineers. Like I say, Roger that with NKC, also like Qualities की कहानी, ex-GTO की जुबानी, powered by Olive Planet, manufacturers of premium military gear. In fact, they were the ones who supplied the gear to the famous Bollywood movie Uri the Surgical Strike. Do check out their website oliveplanet.in. तो पिछले एपिसोड में वी हर्ड एग्जैक्टली OTA में होता क्या है, थोड़ा बहुत झलक डाली. Thank you for doing that, Priya. My pleasure, sir. And हमने exactly उसको वहाँ पे छोड़ा था उस एपिसोड को कि जहाँ पे she was talking about commissioning and I had asked her कि POP रूटीन के बाद में फिर commissioning कैसे होती है, how the branches are allotted, and we were discussing कि कौन से आर्म्स या सर्विसेज है या ब्रांचेस है आर्मी के जहाँ पे फीमेल्स कैन ऑब्टेन कमीशन इन द इंडियन आर्मी. So how did you come to engineers? How did it happen? Even this have a backstory, sir. So since I had done 2 times the second term, so जब first time मैंने अपना second term किया था सर, तो I reached to the end और मुझे EME allot हो गया था. और lucky unlucky whatever the fate was, I was told that since I am getting relegated, I'll have to repeat the term. So पूरा 6 month term repeat करने के बाद then I got engineers and I belong to Roorkee and I got Bengal engineers whose center is at Roorkee. So I came to Roorkee then for 1 महीने का ओरिएंटेशन होता है हमारा. तो अकेडमी से थोड़ा सा ब्रेक मिल के 21 डेज और का लीव मिलता है. उसके बाद वी फॉल बैक टू अपना जो भी हमें सेंटर में जाना होता है. सो दिस इज़ हाउ आई लैंडेड अप इन इंजीनियर्स. ओके, सो इट्स लाइक कि ये तो फुल सर्कल हो गया ना. बिल्कुल एकदम ही, मतलब करियर के शुरुआत में ही फुल सर्कल. जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी. एक्चुअली रुड़की में रहते हुए मैंने यही देखा है, इंजीनियर्स को काम करते हुए देखा है अपने सामने. रुड़की में एक नहर है, वहाँ पे बंगाल इंजीनियर्स वाले ब्रिज लेइंग करते हैं वाटर के ऊपर, और वहाँ पे जल तरंग करके एक्सरसाइजेज होती है, और रेगुलर वहाँ एयर शो वगैरह डिफेंस में होता है. रुड़की में 2 ही चीज़ फेमस है, बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड IIT. तो ये 2 जगह हमने वहाँ देखी हैं बचपन से, और उनमें से एक में जाने का मौका मिल रहा था, तो इट वाज ग्रेट. So what are your qualifications? What did you study otherwise? Sir, I have done a BTech and my whole studies have been from Roorkee itself. So I have done my schooling and BTech. BTech is from Roorkee Institute of Technology, and after that फिर directly चेन्नई. तो मुझे लगा कि ऐसे IIT भी टच कर लिया, BG भी टच कर लिया. तो what engineer are you? I am an electrical engineer. In fact, triple E, electrical and electronics engineer. बिल्कुल एकदम, मतलब अपना ही इलाका है. I am also electrical engineer. I am also an electrical engineer. Okay. In fact, sir, engineers में जैसे मैं आई एम अ टेक एंट्री, तो टेक एंट्री में कोशिश होती है कि सब इंजीनियर्स वाले ही इंजीनियर्स में जाएंगे, और जो नॉन टेक एंट्री होती है उसमें जो अगर कोई इंजीनियर है तो मतलब इट इज़ अदर वे अराउंड, बट अदरवाइज जो नॉन इंजीनियर उनको इंजीनियरिंग कराई जाती है फिर. तो ये कहाँ पे, वो CME में? CME पुणे. So they have to do some basic course, bios and all. उसके अंदर they learn all of that, right? नहीं, उनकी इंजीनियरिंग होती है सर, डिग्री होती है. हाँ, like उनको that. बाद में 3-4 साल की डिग्री मिलती है, मतलब After OTA? हाँ, आफ्टर OTA दे गो टू यूनिट. हाँ. यूनिट में 2-1 साल के बाद उनका जब टर्म आता है, जब उनका नाम आता है, दे गो फॉर प्रॉपर इंजीनियरिंग. तो 4 साल वहाँ पे भी बिताए? इंजीनियरिंग मैंने तो बाहर से करके आई थी, बट अदरवाइज जो नहीं करके आता है दे गेट दिस ऑप्शन एज वेल. बढ़िया है यार, 4 साल वहाँ जो पे निकाल लो. नॉन टेक करके बाहर से आता है, क्लियर करता है, इट इज़ अ गुड थिंग फॉर देम. दे गेट टू हैव अ डिग्री हियर. That's a very nice thing. So मैं दर्शकों को बता दूं कि इसके पहले we have done a podcast with Colonel VSK Reddy, 6 engineers, and in that podcast we have cleared in detail the history of engineers, and we have touched upon various roles and responsibilities of engineers in the Indian Army. So let's hear from Major Priya कि क्या होता है फिर एक इंजीनियर ऑफिसर की लाइफ में, अगले 10 साल क्या किया मेजर प्रिया ने, so ताकि पता चले कि एग्जैक्टली होता क्या है. Engineers, lady officers and engineers, yes. Sir. So when I joined, sir, तो I was told that you have to report to so and so location वगैरह, और यूनिट हमें मिलती है, and I was lucky enough to be a part of one of the best units, 58 engineers. 58 engineers का सबसे बड़ा जो काम अचीवमेंट आइल से, वैसे बहुत सारे हैं, बट द बिगेस्ट इज विच इट इज़ नोन फॉर इज़ जो पोखरन ब्लास्ट हुआ था सर 1998 में, उसमें वी वर द पार्ट ऑफ इट. इनफैक्ट उसमें जो मिसाइल्स नीचे लेके जाना वगैरह, ये तो मैंने अपने XCO से और
एक्स ऑफिसर से कहानियाँ ही सुनी हैं कि वो मिसाइल के ऊपर खड़े होकर नीचे लेके जाते थे। और मूवी, देयर इज़ अ मूवी ऑन इट, परमाणु, जॉन अब्राहम वाला परमाणु, हाँ, यस हाँ, यस। yes, तो परमाणु मूवी में एवरीथिंग इज बीन शोन कि कैसे आपको सैटेलाइट को बाईपास करते हुए चीज़ें करनी है। जब सैटेलाइट आ रही है तो वो गेम्स खेलते हैं एंड एवरीथिंग। Yeah. सो वी वर अ पार्ट ऑफ इट। एंड उसमें अटल बिहारी वाल जी जो मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी जी के साथ जो फोटोग्राफ है और उन्होंने यूनिट में हमारे लिख के गए हैं, वो सारी चीज़ें अभी तक हमने अपनी मेस में लगा के रखा हुआ है। सो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यूनिट एंड आई वॉज टोल्ड टू जॉइन इन लीका बाली। लेखा पानी मैंने सुना था, बट लीका बाली वॉज द फर्स्ट टाइम। सो आई वॉज टोल्ड कि इसके लिए आपको पहले डिब्रूगढ़ लैंड करना है। डिब्रूगढ़ से वहाँ पर फ्लाइट आती है। डिब्रूगढ़ के बाद हमारी एक जिप्सी आ जाएगी, आपको लेके जाया जाएगा एक रूम में, वहाँ आप चेंज वेंज करना है तो चेंज वेंज करके फिर थोड़ी देर बाद आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर के बैंक में लेके जाएगा। वहाँ पर से फेरी आती है और फेरी से आपको उस तरफ क्रॉस किया जाएगा। दैट इज़ अ फुल डे साइकिल। एक दिन तो आप अपने घर से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुँचेंगे ऑलमोस्ट, उसके बाद एक दिन उसमें लग जाता था। देन वहाँ से 3-4 घंटे बाद आप जाके यूनिट पहुँचते हो। नाउ देयर इज़ अ फुल फ्लेज ब्रिज। सो अब आई थिंक टाइमिंग भी रिड्यूस हो गई है, आप गाड़ी लेके जा सकते हो। तो दैट वे हम लोग पहले वहाँ पहुँचे। इंजीनियर्स नहीं बनाया होगा ब्रिज। नहीं, सिविल वाला ब्रिज है सर, सिविल सिविल कंस्ट्रक्शन है। इट वॉज व्हेन 2015 में आई एम टॉकिंग अबाउट, तब से कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था। अब इट इज़ कंप्लीट थिंग। तो एज अ यंग लेडी ऑफिसर नाउ, अब अंदर जाते हो तो जवान हाउ डू दे एड्रेस यू? साहब सर, इंडियन आर्मी स्टार्टिंग से ही, जैसे मैंने बताया एकेडमी में देयर इज़ नो डिफरेंस, सेम इन यूनिट सर। दोज यूनिट हु हैव ऑलरेडी सीन लेडी ऑफिसर्स लाइक जो हमने डिस्कस किया था, तो जिनमें अभी नई आ रही हैं या और यूनिटों का भी मौका मिल रहा है लेडी ऑफिसर्स को लेने का, उन सब में इट माइट बी अ न्यू थिंग। बट हमारे उसमें इट वाज लाइक, मैं अपनी यूनिट के साथ 59th रेजिंग डे हमने लास्ट सेलिब्रेट किया था, मैं अपनी यूनिट में चौथी लेडी ऑफिसर थी और मेरे जस्ट रिलीज़ के बाद ही एक 5th लेडी ऑफिसर हमारी यूनिट में कमीशन हुई है। तो इतने सालों में 4 ही लेडी ऑफिसर देखी थी उन्होंने जब मैं गई थी, तो उनको लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है उनके लिए एवरीवन इज़ साहब। आप रैंक पहन के आए हैं, आप साहब हैं, और वैसे ही वो आपको ट्रीट करते हैं। दे विल नॉट लुक डाउन टू यू और दे नॉट मिसबिहेव। आपको ऐसा कहीं, मतलब मुझे फौज में रहते हुए कभी ये लड़का लड़की, वुमेन मेल, ऐसा फीलिंग नहीं आया। वहाँ पर जनरली मैंने ये भी नहीं सुना कि वो लेडी ऑफिसर ऐसा करे, ऑफिसर ने ऐसा किया है, ऑफिसर ने वैसा किया है। इट इज़ ऑलवेज ऑफिसर, जो जेंडर से वो ऑफिसर नहीं डिसाइड हुआ, इट इज़ ऑफिसर। So, if I'm not wrong, then please correct me if I'm wrong. Mem Sahab is a term reserved for a wife of an officer. बिल्कुल ट्रू सर, साहब ट्रूली साहब ब्रॉट है, आउट, बिल्कुल साहब है। बिल्कुल। ठीक है। तो क्या करना होता है न्यू लेडी ऑफिसर नाउ जॉइनिंग इन द यूनिट? तो हाउ आर यू स्टार्टिंग योर करियर नाउ? अब तो हो गया, उठे रगड़ा पट्टी सब खत्म है, अब तो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? तो यूनिट में आके सर आपको जनरली नए ऑफिसर्स को प्लेटून कमांडर ही डिप्लॉय करते हैं। प्लेटून कमांडर में वी आर टोल्ड टू पहले आके हमको बोलते हैं टेंट पिच करो एंड यू स्टे इन द टेंट। बट उस समय जो हमारे सीईओ थे, ही डिड नॉट लाइक इट। तो उन्होंने बोला आपको आपका शेल्टर मिल जाएगा, वहाँ पे शेल्टर होते हैं, टीन के शेल्टर होते हैं, वहाँ पे आपको रहना है तो आपको शेल्टर मिल जाएगा। शेल्टर भी इंजीनियर्स ही बनाती है, तो उसमें हम लोग अपना अपना एक शेल्टर वेल्टर लेके रह गए थे। और वहाँ से आपको जो अपने प्लूटून है, बार बार आप जाते हो, उनके साथ आपका डीप एंड बॉन्डिंग होना चाहिए। आपको एक कंपनी असाइन हो जाती है। जैसे यूनिट में मुझे 58 हुई, 58 के अंदर एक कंपनी मुझे मिल जाएगी। उस कंपनी में एक प्लेटून में मुझे बोला जाएगा आप प्लेटून कमांडर हैं। आपको अपने प्लेटून के बारे में सब पता होना चाहिए, कौन क्या बंदा है, किधर से आया है, किसको क्या प्रॉब्लम है, कौन लास्ट छुट्टी कब गया था, क्या, वो सारी डिटेल्स आप करो। तो पहले हम उसको करते हैं। वो एक तरीके से आपकी ट्रेनिंग ही है। यूनिट में एकदम से आते हैं, आपको ऊपर से ट्रेनिंग ना देते हुए नीचे से ट्रेनिंग दी जा रही है, तो धीरे धीरे आप सबको समझते हुए ऊपर पहुंचते हैं। और कुछ टाइम के बाद ही, जब मैंने अपना प्लेटून वाला चीज़ सीखना शुरू कर दिया था, उसके बाद ही मुझे क्वार्टर मास्टर का चार्ज भी दिया गया। तो क्वार्टर मास्टर एक्चुअली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर मुझे दिया गया। आई फील ग्रेटफुल कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे स्टार्टिंग में ही। और आई हैड 2 कंपनी कमांडर्स विद मी, जो फील्ड पार्क कंपनी होती है सर इंजीनियर्स में, जैसे रेड्डी सर ने अपने पॉडकास्ट में बताया था। इट इज़ वो सबसे बड़ी कंपनी होती है जो सारा सप्लाई चेन वगैरह सब जो यूनिट का होता है वो सब वो देखते हैं। तो उसमें एक क्वार्टर मास्टर का रोल करने में
बहुत ज़्यादा काम आता है। तो बीइंग अ न्यूबी इतना मुझे नहीं पता था, तो मेरे कंपनी कमांडर्स ने उस समय मेरी हेल्प करी कि कैसे करना है, हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट, रीड द बुक्स, गो थ्रू इट, रीड द स्ट्रक्चर्स, सप्लाई चेन में तुमको किन किन से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, कहाँ से क्या सामान आएगा, कहाँ जाना है, ऑल मैन मटीरियल मैनेजमेंट सारा। देन ही टॉट and I was able to get into it, and then I went for my YOS to CME. They are known for that ना, lock stock barrel बिल्कुल till the end, Till last the count, end, आखिरी नट बोल्ट भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ 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 So then I remember Reddy sir talking about this कि वायोस के लिए सारे ऑफिसर सीएमई में आते हैं, that orientation is given कि ब्रिजेस क्या है, माइनिंग क्या है ना, मतलब करवाया जाता है वहाँ, हाँ डिटरेंस कैसे बनाना है, या तो एनिमी का इनकमिंग को कैसे रोकना है। तो सिंस इंजीनियर्स आर फर्स्ट टू गो इन, लास्ट टू कम आउट, तो चाहे बनाना है चाहे हटाना है, डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन इज ऑन अस। Yeah, so and he also mentioned कि the maturity of an engineer officer, that's next level as far as an engineer regiment is concerned, because then you support huge groups. I would say एक engineer regiment, I think it would support one formation, one full regiment, हाँ one full और regiment, full would- formation, full yes. formation, right? मतलब एक कंपनी कमांडर सर एक पूरे ब्रिगेड लेवल में इंजीनियर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, Yeah. तो वो अपने से 2 गुना हम्म। वो उस पूरे उसमें जो भी इंजीनियर सपोर्ट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देनी है या इंजीनियर सपोर्ट की जो भी एक्सेसिबिलिटी करनी है, वो अकेला ही कंपनी कमांडर कर रहा है। तो अगर वो यहाँ मेजर है तो वो ये- है सपोर्ट में ब्रिगेडियर साहब के, तो ब्रिगेडियर साहब को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। Yeah, one to one. So फिर एक बार ओरिएंटेशन हो गया, बिकॉज नाउ तो यू आर इंजीनियर, बट नाउ तो यू अंडरस्टैंड ओरिएंटेशन ऑल्सो, एंड दैट्स हाउ आई वांट द व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि इट इज कंड्यूसिव फॉर द आर्मी ऑल्सो टू रिक्रूट, कि हाँ यार इंजीनियर्स को रिक्रूट किया है विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। इट इज़ वेरी ईजी फॉर देम टू ट्रेन and get them working into these particular kind of roles and jobs that demand engineering mindset and things like that. So it's very easy for them. Yes. It's all pre-prepared. एक tempo है, एक template है, वो पढ़ा के start करना है. This is how it has to be done. So then उसके बाद क्या करते हैं फिर? वायोस के बाद again वापस आगे? वापस यूनिट, हाँ बैक टू यूनिट सर। सो देन आई वाज गिवन द अपॉइंटमेंट एज एन एडजुटेंट। एडजुटेंट को हम लोग दंडपाल भी बोलते हैं, क्योंकि सारे ऑर्डर्स, लॉ एंड ऑर्डर्स यूनिट में जो मेंटेन करने होते हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, आपके ऑफिशियल ऑर्डर्स जितने आते हैं वो अपने पे आके और फर्दर देना, ये सब एक एडजुटेंट का काम होता है सर। तो काफ़ी आप पैरेलल अगर हम काउंट करेंगे कॉर्पोरेट से अपना, तो मोस्ट ऑफ द जैसे HR हेड में जितने काम आते हैं वो सारी चीज़ें लेके नीचे डेलीगेट वगैरह सब करना, ये सब एक एडजुटेंट एक यूनिट का देखता है। एंड दैट टू व्हेन दे आर लेफ्टिनेंट कैप्टन, क्योंकि उसमें भागा दौड़ी भी बहुत होता है, तो सीनियर्स भी लगते हैं, बट जनरली कोशिश होती है कि यंगस्टर लग जाए, क्योंकि उसमें भागा दौड़ी बहुत है, इधर जाना है उधर जाना है, टाई अप करने हैं, चीज़ें करनी है। तो एक यंगस्टर होगा, और सीनियर होते होते आपको ऑलरेडी आप बड़ी एज, मतलब आप लोगों को कंपनी कमांडर वगैरह वो सारे पोजीशन हैंडल करने होते हैं। तो एडजुटेंट इज़ अ मेजर रोल जो यूनिट में हैंडल होता है, और एंड दैट आई प्लेड दैट। और पूरा जो मेरा लीका वाली का 2.5 का टेन्योर था ईयर्स का, वो मैंने उसमें एडजुटेंट प्ले किया। बड़ा भाग दौड़ किया होगा। बहुत सर। और इनफैक्ट माय फ्यू कंपनीज वर अहेड फॉरवर्ड लोकेशन में। कंस्ट्रक्शन का काम हमारे अंडर था, नए शेल्टर्स बन रहे थे सर, तो वो सारा कंस्ट्रक्शन हमारी यूनिट देख रही थी। शेल्टर्स फॉर सपोर्टिंग, शेल्टर्स फॉर जो इन्फेंट्री, सपोर्टिंग इन्फेंट्री, जो इन्फेंट्री में हम आगे पोजीशंस में लोकेशंस में बना रहे हैं उनके स्टे के लिए, तो वहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर ना होते हुए शेल्टर्स बन रहे थे। लिका वाली इज व्हाट एक्सिस यू सेड? अरुणाचल? इट इज CICT सर, नहीं CICT, बट व्हिच स्टेट? असम अरुणाचल के बॉर्डर पे है सर, जस्ट बॉर्डर पे। हाँ, उसके बाद ऊपर अलोंग साइड में वहाँ पे 3 वैली हैं सर, सियोम शियांग से रिवर के साथ में वैलीज वगैरह हैं, और वहाँ पर अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन करनी थी। वो सारा फॉर्मेशन के अंडर है, इंजीनियर यूनिट हम है, तो वो तीनों वैली में एक एक कंपनी को देकर उस हिसाब से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए भेजा गया था। बंदे दिन रात काम कर रहे हैं। दिन रात सर। फॉरवर्ड लोकेशन में कई जगह सिविलियंस नहीं आते हैं, वो आपका लोड पत्थर उठा के नहीं लेके जाते हैं, आप टाइप करते हो, चीज़ें नहीं हो पाता। लेकिन फौज में है कि इस दिन ख़त्म होना है तो होना है, तो वो हमारे बंदे लेके गए। एंड आई हैव सीन, क्योंकि छुट्टी जाने वाला यहीं से होके जाएगा, तो आई हैव सीन दोज पीपल जिनके ना ऐसे बेंड हो गया है, पत्थर उठा के बेंड हो गई है, पीठ बेंड हो गई है, क्योंकि वहाँ पर PT करने का टाइम नहीं है कि आप अपने आपको फिट कर सको। आप दिन रात सिर्फ काम ख़त्म करना है, इस समय तक ख़त्म करके एक इन्फेंट्री यूनिट को अंदर करवाना है।
यही और तो फिर इतना बड़ा स्ट्रेन है अगला यार, करना इसमें क्या है। पीटी करना है, यही तो बहुत ये बड़ा ये strain बहुत है। बड़ा स्ट्रेन है, और वो अकेला कंपनी कमांडर को ऑर्गेनाइज करना है कि मैं कैसे कहाँ से सप्लाई करवाऊंगा चीज़ें, कहाँ जहाँ पर सप्लाई करने की जगह ही नहीं है, जहाँ टाई अप नहीं है, उनको कैसे मैनेज करूँगा। और इंजीनियर्स का स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है सर। जो हमारे उसमें एक ईपी होता है, इंजीनियर प्लानिंग ऑफिसर, वो भी एक पोजीशन है, वो नीचे से ही टाई अप कर रहा है। वो सारे डॉक्यूमेंट, हमारे प्रॉपर टाइप डॉक्यूमेंटेशन होता है सर। मतलब बाहर सोचते होंगे कि फ़ौज में आ गए हैं तो पीटी और यही सब है, लेकिन फ़ौज में आ गए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ये टेक्निकल ब्रांचेस में तो बहुत पढ़ाई है सर। वो ईपीओ पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट बनाता है। आप तो जेम आ गया है, बट पहले जब तक जेम नहीं था, टेंडर डॉक्यूमेंट अपलोड होता था। सब्सिक्वेंट हायरार्की होती है जो साइन करती है, गो थ्रू करती है, पॉइंट्स निकालती है, फिर वो टेंडर पास होता है। फिर इसको टाइप करना होता है कि कॉन्ट्रैक्ट किसको जाएगा, वो वहाँ सप्लाई कर सकता है कि नहीं, फिर कंपनी कमांडर पे रोल आ जाता है। मतलब बहुत इन डिटेल हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम करते हैं। Yeah, I can understand that. I can understand that. तो इसके बाद क्या किया? What did you do next? I can understand this is very strong bids and vendors and supply chain तो बहुत complicated है ये. बिल्कुल, It's a very complicated supply chain. But इसके बाद क्या किया फिर next? So then I came back to I went to Halwara Air Force Station, and actually I got married in 2015 sir. So I asked for कि हमें साथ में कोई पोस्टिंग मिल जाए, एंड लकीली US branch मानता है उसमें भी सर थोड़ा सा ये कहानी अगर कमेंट्स में अच्छे आएंगे ना, तो देन वील कम अगेन एंड ये स्टोरी शेयर करते हैं। So I got married. My husband is in Air Force. So then साथ में हमने पोस्टिंग ली, and we came to Halwara Air Force Station. He was already there in Halwara Air Force Station. I joined him there, and I went there as an AG-E&M sir. AG-E&M electrical and mechanical होता है. Assistant Garrison Engineer. Assistant Garrison Engineer, E&M, and I was there for around 2 years. और वहाँ पर क्या था सर कि जो इंजीनियर्स वाले होते हैं, एक यही जाते हैं जो MES के साथ जाते हैं। MES का रेड्डी सर ने अपने पॉडकास्ट में बताया था। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो B&R बिल्डिंग एंड रिपेयर हैंडल करते हैं, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हैंडल करते हैं, उन सब में सिर्फ इंजीनियर्स जाते हैं। सो आई वेंट देयर एज एन असिस्टेंट गैरिजन इंजीनियर। जी भी इंजीनियर्स से जाते हैं। जी जनरली लेफ्ट कर्नल या मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल जो टर्न ओवर होते हैं वो होते हैं, एंड कैप्टन टू मेजर जो होते हैं वो AG जाते हैं। I had a very good friend here ना, जिसने मेरे को हेल्प किया था GT ग्राउंड का चीज़ें बनाने के लिए। हाँ सर जी, he is SM Gallantry. I'll not take his name, serving officer है, but SM Gallantry है, RR में जाके ठोके बंदे उसने। अच्छा So हाँ. yeah. So I went to Halwara Air Force Station, and वहाँ पे it was a very learning experience, handling things with civilians, क्योंकि फौजी में सर ट्रूप्स को पता है कि ऑर्डर मिला है तो फॉलो करना है, बट सिविलियंस में जैसे आप जेनजी सुनते हैं ना आजकल, एट सीन समवेयर के मेरे को कोई आ रहा है, गेस्ट पर आ रहा है, तो मैं इसको नमस्ते क्यों करूं, व्हाट हैज़ ही डन टू अर्न माय रिस्पेक्ट। तो सिविलियन में ये आपको प्रूव करना पड़ेगा ना। ही इज़ लाइक कि ये आई है, मैं क्यों उसको रिस्पेक्ट करूँ, बन गई मैडम मेरी, मैं क्यों रिस्पेक्ट करूँ। बट आई प्रूव्ड माई सेल्फ। वो लास्ट में वो प्रिया मैडम की जय करके उन्होंने मुझे भेजा था। आई वाज लाइक कि प्लीज़ ये मत करो, बट स्टिल दो सिविलियंस आर इन कॉन्टैक्ट विद मी, तो वो प्रूव करना पड़ता है आपको। और फौज में हर बार हर जगह प्रूव करना पड़ता है। अगेन यू विल गेट बैक टू सम न्यू प्लेसेज एंड अगेन यू विल प्रूव योर सेल्फ। वो स्टार्टिंग में कमीशन मिलके ख़त्म नहीं हुआ है, ये लड़ाई अंततः चलती रहती है। ये तो यू कमांड रिस्पेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। So I think these are the times you must have faced something really unique things Air Force Station में, क्योंकि one of the biggest things sir, presidential standard parade was planned there. Colors were to be presented. 2 new SCON were getting inducted. तो वो प्रेसिडेंशियल कलर्स मिले। हाँ, मैं वो यूनिट को मिलते हैं ना सर। हाँ. 2 नई यूनिट इंडक्ट होने वाली थी, तो उनके लिए प्रेसिडेंशियल स्टैंडर्ड परेड कंडक्ट होने वाला था। 100 मैन गार्ड? नहीं सर, इट इज़ एयरफोर्स का स्कॉन था, एंड आई थिंक वो फॉरवर्ड में कहीं होना था। तो लेकिन राष्ट्रपति ने आना था। राष्ट्रपति ने आना था। तो 100 मैन का गार्ड खड़ा होगा ना वहाँ पे तो। हाँ, बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा। वहाँ उस समय जब ये कंडक्ट होने वाला था, आई थिंक 2018 आई थिंक, और तो ये 3 जगह पे था। हमारा था अम्बाला में था और एक जगह और था सर, 3 जगह ये होना था। एंड
द अदर 2 प्लेसेस कुछ ना कुछ दिक्कत वगैरह हुई, मतलब आपको ना बहुत चीज़ें होती है, मतलब MES के ही नहीं, सिविल मतलब डिफेंस में भी वो प्लेन उस समय आप उनके ऊपर से जाना चाहिए जब वो जय हिंद बोल रहे हैं, जब वो ऊपर चढ़ के पहला कदम रखा, बहुत चीज़ें टाई अप होती है। और स्टेशन में लाइट वाइट सब अच्छी, MES का काम है सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देखना, जब एयर शो हो रहा है तब नीचे जब सारी चीज़ें वहाँ से वहाँ तक की रोड अच्छी होनी चाहिए और टारमैक सही होना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोगों का अंडर था। तो जो नया गेट बनना है वगैरह सब पूरा प्लानिंग एंड ऑल। तो हम जब मेरा 2015 में आई वॉज ब्लेस्ड विद अ डॉटर एंड आई वेंट ऑन लीव, मैटरनिटी लीव। और देखा जाए तो फौज में आपको अच्छी खासी मैटरनिटी लीव मिल जाती है, यू टेक योर 6 मंथ एंड देन यू कैन आस्क फॉर योर ALCL या फिर चाइल्ड केयर लीव ले सकते हो। सो 6 मंथ मेरे जस्ट ओवर होने वाले थे, तो माई जी कॉल्ड मी एंड ही सेड कि कैन यू जॉइन बैक अर्ली, लाइक 6 मंथ हो रहे हैं एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट कि मैं मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि अभी हमें ना प्लानिंग करनी है, तो एग्जीक्यूशन फेज में आएगी, कर तो लेंगे लेकिन प्लानिंग में कुछ गड़बड़ होगी तो एग्जीक्यूशन फिर मतलब नहीं रखता, तो प्लानिंग में ज़रूरी है। आई सेड कि आई जॉइन बैक सर, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हस्बैंड को ज्वाइन तो कर ही लिया था, वहीं थे स्टेशन में, जा रहे थे, डेली सब दिख रहा था, तो आई सेड कि आई जॉइन बैक बट देयर इज़ नो वन राइट नाउ, अभी मेरे को घर से बुलाने में टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आई विल ग्रांट यू परमिशन, यू ब्रिंग योर किड, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो आई यूज़ टू हैंग माई डॉटर अराउंड, और स्टेशन में पूरा चक्कर लगा के जहाँ पर अब पूरा देखना पड़ता है सर, जहाँ इलेक्ट्रिकल का फॉल्ट है नहीं है। एंड पठानकोट इंसिडेंट हैपन इन 2016, तो अब 18 में जैसा है, तो स्टेशन हमने ऑलरेडी काफ़ी, मतलब 16 में मैं यहाँ ज्वाइन किया था, तो उसके बाद से काफ़ी था कि स्टेशन में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स नहीं होने चाहिए, रात को पूरे जो बॉर्डर फेंस पे जितनी लाइटें हैं कोई बंद नहीं होनी चाहिए। रात रात को जाके मैंने चेक करा है कहाँ जितने DG सेट हैं उन सबको ऑटोमेटाइज किया था। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेशन जो ऑटोमेटाइज हो गया था व्हेन इट कम्स टू DG सेट एंड ऑल। तो हम लोगों को मोबाइल में अलर्ट आ जाता था कि कहाँ फॉल्ट क्या हुआ है, इस तरह से हमने ऑटोमेटाइज किया था। स्काडा सिस्टम वगैरह लग रखे थे इनके वाटर सिस्टम में, एंड और वहाँ पे सोलर पैनल वाली लाइटें वगैरह वो सारा सेटअप। उसके अलावा अब प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेंगे, उनका जो प्रेसिडेंशियल सूट है जो बनाया है उसमें सब सही है नहीं है, बेसिक छोटा मोटा तो लाइटें वाइटें इंटरनल चीज़ें हैं, बट अदरवाइज जो बड़ी चीज़ें हैं वो सारा देखना। पूरे स्टेशन में जो सप्लाई का मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई का था वो सारा मेरे अंडर था, और B&R वॉज टेकिंग, तो उसमें जो पूरा प्लान था वो सारी चीज़ें, और इन फ्यूचर में आने वाली कई चीज़ें थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे। एंड एज एन AG सर, एज सच आप जब प्रोजेक्ट, मतलब वैसे तो पावर आपकी 15 लाख कहते हैं, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड जब आप प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हो वो 2-2.5 करोड़ तक चले जाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट आए जाते हैं, वो 2-2.5 करोड़ तक का वैल्यू होती है उन प्रोजेक्ट्स की। और प्रेसिडेंशियल स्टैंडर्ड परेड की वजह से प्रोजेक्ट और आए जा रहे थे, मतलब चीफ इंजीनियर के प्रोजेक्ट आ रहे थे, CWE के प्रोजेक्ट आ रहे थे, तो बहुत लार्जर एस्पेक्ट में हम लोगों ने हैंडल करना है। टारमैक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब हमारे स्टेशन में आप लेके चलिए, नहीं भी गया होगा तो 50-60 करोड़ तक का प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ यहाँ चल रहा है कुछ वहाँ चल रहा है। इट वॉज अ मैसिव वर्क विच वॉज टू बी डन एंड इट वॉज अप्रिशिएटेड, वट एवर वी डिड इट वॉज अप्रिशिएटेड, इट वेंट वेरी वेल एंड आई वॉज गिवन माई चीफ ऑफ एयर स्टाफ कमेंडेशन फ्रॉम दैट स्टेशन। उस स्टेशन की वजह से मुझे वो मिला, एंड दैट वॉज माई टेन्योर इन MES। एक बार ये ना, आई थिंक Niyati had come, Lieutenant Niyati, I think she had come on my podcast and she had said कि runway rendered useless. बिल्कुल, आई हैव सीन हर पॉडकास्ट सर, अमेजिंग पॉडकास्ट फर्स्ट आई विल से। एंड देन जो उसमें मैम ने अपना एक इंसिडेंट कोट किया है दैट इज़ थ्रेटनिंग एक्चुअली। रनवे सामने आपके रनवे टूट जाए तो बिगेस्ट चैलेंज सर, बिगेस्ट चैलेंज। और हम लोगों को एज एन MES वो ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे पास रनवे रिससिटेशन के लिए व्हीकल्स वगैरह होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं सर, हमारे को बता रखे 3x4 मीटर का इतना का गड्ढा होगा तो कितने टाइम में करना है, और क्या कहाँ से टाइप करना है, कुछ छोटा मोटा सीमेंट जो उसके हिस्से का सामान है वो हमारे पास रहता है, उतनी टाइम लाइन में हमको वो रिकवर करके देना है। दैट इज़ अ प्रैक्टिस फॉर वॉर लाइक सिनेरियोज। और उसमें ये भी ट्रेनिंग हमारी होती है कि हम लोगों ने लोकल टाइप्स किए होते हैं कि अगर वॉर लाइक सिनेरियो में हमारे बंदे कोई घायल हो गया क्योंकि सिविलियन है या भाग गया तो हम कहाँ से मैनेज करेंगे, तो वो सारे टाइप भी होते हैं। तो इस तरह की पूरी, मतलब दैट इज़ हाउ आप देखेंगे सर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कैसे इंटरकनेक्टेड है। वहाँ मैम बता रहे हैं उधर से नेवी में, मैं एयरफोर्स स्टेशन में
रनवे एयरफोर्स स्टेशन का नेवल एटीसी हो गए या वैसे आ MES के बंदे रहे आर्मी एमईएस वाले। के बंदे आर्मी वाले। तो ये फौज इतनी इंटरकनेक्टेड है। इसलिए वो बोलते हैं ना, हम ही हम है तो क्या हम है, बिल्कुल। तुम हो तो क्या तुम हो। फिर उसके बाद में देन आई थिंक यू मूव टू जैसलमेर। देन आई यस सर। और डायलॉग लिया और वही पहुंच गई तुम हाँ जैसलमेर। हाँ सर, हम पहुंच गए वहाँ। वो बॉर्डर मूवी में है ना सर, लौंगे वाला में, हाँ। वहाँ पे कहता है ना कि जब पाकिस्तान आता है वो कहता है कि लंच दिल्ली में होगा। काली सारा अभी जैसलमेर में खाएंगे, फिर अगले दिन का नाश्ता हम दिल्ली में करेंगे। दिल्ली में करेंगे नाश्ता। तो वही वाला वहीं पहुँच गए सर हम। और इनफैक्ट एंट्री भी हमारी ऐसी हुई, मैंने वहाँ जेसी को फ़ोन किया, मैंने कहा साहब हम आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है साहब, आपके लिए खाना बना के रखेंगे। मैंने कहा खाना नहीं साहब, रास्ते में पंजाब से निकल रहे थे, घास ही घास देखी थी आज फिर, और ढाबे ही ढाबे, A1 नंबर ढाबे ढाबे होते हैं वहाँ, होटल है ढाबे। मैंने कहा अरे खाते हुए आ जाएंगे, सब क्या हो गया। तो हम निकले और जैसे ही वहाँ पे मतलब जस्ट बॉर्डर क्रॉस करा, बंजर, कहीं कुछ नहीं, भूखे पेट पहुँचे हैं वहाँ पे। और खाना बना रखा था उन्होंने, उनको पता था कि इन्हें नहीं पता ये कहाँ आ रहे हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो उन सब तैयारी हो रखी थी। पर यहाँ पे फिर अगेन वी वर इन शेल्टर्स। और यहाँ पे शेल्टर में बीच में आप फैमिली वगैरह रख सकते हो। तो अब मेरी बेटी ऑलमोस्ट शी इज़ 2017 बॉर्न, तो वो मतलब वन ईयर समथिंग सम मंथ्स आई थिंक 1.5 ईयर की ऐसे कुछ थी। तो उसने चलना सीखा था, थोड़ा बहुत बोलना सीखा था। हम लोग शेल्टर में आए थे, मैं और मेरी मदर इन लॉ थे। माई हस्बैंड नहीं थे उस समय वहाँ पे, बाद में ही ऑल्सो गॉट पोस्टेड टू जैसलमेर। मैं मेरी मदर इन लॉ थे शेल्टर में सर। तो बारिश तूफान शुरू हो गया, ये हमने पहली बार देखा था। जैसलमेर के तूफान, पूरी आंखें बंद हो जाएंगी आपको, बिल्कुल रेत ही रेत आती है। तो तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, और शेल्टर है तो उसमें आवाज़ भी उतनी ही तेज़ होती है। ऊपर से टीन के शेल्टर में कोई बारिश गिरा रहा है, पत्थर जैसे आवाज़ें आती हैं उसमें, लगता है। तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है और हमारे पास फॉल सीलिंग होती है नीचे। अब वो शेल्टर थोड़े पुराने हैं, तो फॉल सीलिंग में से जगह जगह से पानी गिर रहा है। रात हो गई है, लाइट कट गई है, और मैं और मेरी मदर इन लॉ ने ना घर के सारे बर्तन वगैरह, बाल्टियाँ वाल्टियाँ जहाँ जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ लगा दिए। बेड को ऐसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस इसमें पानी ना गिरे। अगले दिन ऑफिस पीटी सब कुछ है। वो ऐसा नहीं है कि ये कर दिया तो सर मैं कल आ नहीं सकते, ऐसा वाला कोई सीन नहीं होता फौज में। वो कहेंगे हमारा सबका सेम हो रखा है, सब तो आ रहे हैं। तो और मेरी बेटी हर जगह से बाल्टी अपने सर पे डाल डाल के ऐसे पूरे घर में घूम रही है। बट लेटर ऑन फिर हमने उसको ठीक कराया, अपने हिसाब से चीज़ें कराई, क्योंकि इंजीनियर्स पे ये थोड़ा फैसिलिटी है। बट अदरवाइज भी कहीं से भी कंप्लेन आती है, वी हेल्प देम आउट इस चीज़ में। बट वाज अ So गुड this was what time? Yeah? This was 2019. 2018 sir. It was 2018. Then I went for a gunnery course Ahmednagar, and then I came back. फिर फिर ATGM फायर किया वहाँ पे? हाँ सर, ATGM मैंने जैसलमेर में ही फायर किया। वहाँ मैंने T-72 फायर किया। ओह, और वहाँ पर लास्ट डे ऑफ गनरी में जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको बिठा के दिखाया जाता है। तो ये पहली बार हुआ होगा कि किसी लेडी को दिखा के बोला होगा कि देखिए आंटी जी आपकी बहू फायर कर रही है। बट ये फौज जो एक्सपोजर देती है ना सर, ये कहीं नहीं मिलेगा कि आपको रॉकेट लॉन्चर से लेकर, मोटार से लेकर टैंक फायर करने को मिल रहा है। मतलब वो 10 साल मुझे लगा कि मैंने बहुत वेरिएशन देख लिए। इट वॉज वेरी गुड, वेरी नाइस। चलाया तो है मैंने भी। हाँ। अरे सर, मेरा यहाँ पे ही वाज अ GSO, सॉरी GSO कह रहा हूँ, ही वाज स्क्वाड ऑफिसर अच्छा। सेंटर में, सिलेक्शन सेंटर में आर्मर्ड ऑफिसर। एक तो आर्मर्ड हाँ। ऑफिसर ने इनकी लाइफ आलीशान, हाँ, हाँ, हाँ। आर्मर्ड में कमीशन, मतलब ओ माय गॉड। तो देन ही वेंट एज OC समवेयर। तो वहाँ पे ना ट्रेनिंग बटालियंस में ही चलाना वालाना सिखाते हैं। तो मैंने भी चलाया। मैंने कहा एक ज़माने में हम जहाज चलाते थे, अब हम टैंक चलाएंगे। बट रिच है सर। आई ड्रो T-72 सर। आई ट्राइड ड्राइविंग T-55, बट T-55 इज मसाज मशीन। उसको वो करा और वो उसका गियर डालने में ही पूरा हिल जाता है। और T-55 फायरिंग वगैरह सब करा है, बट ड्राइविंग में T-72 इज गुड। और इंजीनियर्स पे T-50 या T-72 ही थे, T-90 का कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि हमारा जो फुल विड्थ माइन फ्लो FWMP वगैरह हमारा लगता है आगे, जिससे हम टैंक्स के जो माइंस होते हैं उनको निकालना वगैरह होता है, वो इन्हीं टैंक्स में। यस, ये दिस इज T-55। और इसके आगे जो लगे वो ट्रॉल्स हैं, वो ऐसे करके ट्रॉल करते हुए वो माइंस को फोड़ते हुए जाएंगे ऐसे। और ऐसे FWM पता है उसमें ऐसे प्लो होता है आगे, वो ऐसे करके निकालता हुआ जाता है, दो तरफ ऐसे डिवाइड करके उतना ट्रैक बनाता जाएगा। इज दिस द टाइम ये मोदी जी से मिली हो?
हाँ सर, यस सर, इट वाज एन ऑनर टू मीट हिम, अ थॉरो जेंटलमैन आई विल से। एंड दिवाली का टाइम सर, एंड हमें बस इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सम डिग्निटरी इज़ कमिंग एंड दिवाली का टाइम है। एंड थोड़ा सा तो लग रहा था कि देन आई कॉल्ड माई पेरेंट्स एंड आई सेड कि शायद हम टीवी में आने वाले हैं। शी इज लाइक कौन है, क्या हो रहा है? उनका मुझे नहीं पता, बट आप आज कल की सारी न्यूज़ देखते रहना, शायद कहीं ना कहीं कुछ दिख जाए ऐसे करके। सो ही केम, ही मोटिवेटेड अस, ही वेंट टू एयरफोर्स स्टेशन जो जैसलमेर में है, एंड ही केम टू लोंगेवाला। लोंगेवाला में जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है सर, वहाँ पे वॉर मेमोरियल टाइप का बनाया है, उसको और ज़्यादा एनहांस और अच्छा हमारी स्क्वाड्रन थी जो वहाँ पे 410 स्क्वाड्रन, उन्होंने करके दिया था। एंड वी मेड इट वेरी गुड, अंडरग्राउंड बंकर बना के पूरा सेटअप करा है, जिससे लोगों को फील आए कि जो वो बॉर्डर मूवी में देखते थे वो रियलिटी में कैसा है। वहाँ आते हैं तो ही केम, ही मोटिवेटेड अस। उसके बाद वी हैड फोटोग्राफ्स एंड दिवाली स्वीट्स एज यूजुअल, ही कम्स एंड गिव इट टू अस। एंड वो देश की बेटियों के साथ फ़ोटो उन्होंने खींची। एंड आर्मी से हम 2 ही लेडी ऑफिसर थी वहाँ पे। देन वी हैड फ्यू लेडी फ्रॉम BSF विद अस, सो वी हैड गुड टाइम विद हिम। और हाँ सर, go ahead, sorry. एक्चुअली जैसलमेर हैड बीन अप्स एंड डाउन का जो टेन्योर वहाँ पे काटा है सर, इट वाज बहुत वेरिंग टेन्योर रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें भी हुई है तो अदर वे राउंड भी चीज़ें हुई है सर। जैसे कि 2019 में सर, फरवरी में जैसे जब बालाकोट हुआ था सर, तो उसके बाद यहाँ क्या हुआ सर, जैसलमेर में हम लोगों को बोला कि मूवमेंट होगी, यू विल मूव फॉरवर्ड, क्योंकि हर जगह से सारी फोर्सेस को मूवमेंट वगैरह के लिए बताते थे। पाकिस्तान ने क्या करना शुरू करा था कि एनिमी फोर्सेस ने बॉर्डर की तरफ आना शुरू कर दिया था, तो यहाँ से भी आपको ऑर्डर्स थे। वहाँ पर हम लोग जैसलमेर में ऑफेंसिव प्ले करते हैं, तो हमारी ब्रिगेड को बोला गया था कि आप आगे मूव करना शुरू करेंगे। तो अब इंजीनियर जो स्क्वान होती है, हमारे हर ट्रूप्स जो होते हैं वह जैसे ब्रिगेड में ही है, एसोसिएटेड होता है जिस यूनिट्स के जिस यूनिट्स के साथ, उन यूनिट्स के साथ हमारे ट्रूप्स ने जाना शुरू कर दिया सर। जो एग्जैक्ट जिस दिन ऑर्डर आया हमारे पास कि आज आप लोगों का मूवमेंट है, तो हमको हिंट तो जैसे कुछ दिनों से चल रहा था कि कुछ तो हो रहा है, बालाकोट स्ट्राइक वगैरह ये सब चल रहा है, कुछ तो होगा। तो हमारे पास हिंट आया सर, तो अर्ली मॉर्निंग मेरे हस्बैंड को बुला दिया गया, 5 बजे करीब ही वेंट कि उसको एयरफोर्स स्टेशन जाना है, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। 5 AM ही वेंट, ही जस्ट टोल्ड मी कि चल आई एम गोइंग। हाँ, तो हम ज़्यादा इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि हम पेरेंट्स को ना इन्वॉल्व करें, उनको ये चीज़ें नहीं बताएं। ही जस्ट लेफ्ट। फिर मुझे भी बुलाया गया अर्ली मॉर्निंग, और नॉर्मल PT रूटीन से पहले फॉल इन हो गया था। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप चिंता मत करो, आ रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, ऐसे करके। देन आई लेफ्ट एंड आई वेंट देयर, फॉल इन वगैरह हुआ। और इसमें आई कोट वन इंसिडेंट सर, आई हैड अ वेरी गुड मैन अंडर मी, जो उसकी मदर एक दिन पहले एक्सपायर हो गई, रात को ही उसको पता चला। तो जब वो फॉल इन में आया तो हमें भी बंदों के थ्रू पता चला कि साहब उसकी मदर एक्सपायर हो गई है। तो आई टोल्ड हिम कि एक काम करो, यू गो होम, अपना निपटा के, यू 13वीं निपटा के, तू भले मतलब 15th डे आ जाए, जैसे भी है, तो यू कम बैक, हम कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। और सो मतलब मैन ऑफ मेटल कह सकते हैं। ही सेड कि साहब एक माँ को खो चुका हूँ, दूसरी के साथ रहूँगा, जाएंगे जहाँ बोलेंगे जाएंगे। सो दैट गेव अ मोटिवेशन टू अदर्स एज वेल सर। जो वहाँ पे सारे थे ना, उनको कैसी ताकत मिल गई सर, मतलब आई वॉज मेस्मराइज्ड। और फिर ट्रूप्स वेंट अहेड। वो लेटर ऑन ही, जब थोड़ा सा शांति हुई तब ही फेल बैक एंड देन ही वेंट ऑफ। बट ये जज्बा होता है सर, जो हर कहीं नहीं मिलता देखने में। वेरी यूनिक। एंड सर फौजियों में हमारे पेरेंट्स में वो आ जाती है सर ताकत। मेरी मदर इन लॉ वहाँ थी, शी डिड नॉट से अ वर्ड। हम वहाँ फॉल इन हो गए तो मैंने कॉल करके सर, मैं उनको फ़ोन करके बोला कि आप एक काम करना, मेरे एक यूनिफॉर्म वगैरह रेडी रख लेना, हो सकता है थोड़ा इधर उधर जाना पड़े, वैसे डिस्क्लोजर हो सकता है, यू नेवर नो। रेडी तो सब रहेंगे ना, मतलब रेडी में तो ये नहीं है कि ये लेडी ऑफिसर है ये नहीं जाएगी या मेल ऑफिसर नहीं जाएगा, रेडी सब रेडी रहेंगे। तो आई टोल्ड कि ऐसा सब रेडी करके रखना। तो शी सेड कुछ हो रहा है, तो ऐसे नहीं कुछ नहीं हो रहा है मम्मी जी, मम्मी आप रखो, हम देख लेंगे, और अगर कुछ हुआ तो मतलब बेसिक कुछ हुआ तो आप लोगों को ना हम लोग घर भेज देंगे। तो अब डर तो उनको लग रहा है, लेकिन बच्चों को डर दिखा नहीं सकते ना इस मोमेंट पे, वो किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पे।
बोला ठीक है बेटा ठीक है। एक बहुत ही कैजुअल। और मेरे पेरेंट्स ने 1-1.5 हफ्ते तक फ़ोन ही नहीं किया मुझे। 1-1.5 हफ्ते बाद जब चीज़ें ठंडी हुई, जब नॉर्मल होने लगा, जब मतलब उसमें टाइम लगा, महीने 1.5 महीने, फिर मेरे पेरेंट्स का ऑलमोस्ट 15-20 दिन बाद फ़ोन आया। फिर कहते हैं कि सब ठीक है क्या है, हमने कहा हाँ ठीक है। तो कहने लगे हमने एक्चुअली ठीक थे तुम, ऐसा उस समय कैसा रहा वगैरह हमने बताया। फिर तो कहने लगे कि हमने फ़ोन इसलिए नहीं करा कि कहीं तुमको ये ना लगे कि हमें टेंशन हो रही है। हम ये दिखा रहे थे कि हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हम तुम्हें फ़ोन ही नहीं कर रहे थे कि ठीक है। और दूसरा तुम लोगों ने बोला कि ऐसे टाइम पे फ़ोन भी ट्रैक होते हैं, तो दे आर सो सेल्फ अवेयर। अदरवाइज़ क्या होता है, पेरेंट्स को कोई दिक्कत होती है फटाफट बच्चे को फ़ोन करते हैं, क्या हो गया कैसे हो गया। हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स एज सच जो कहते हैं ना कि गिव अवे कर रखा है ना उन्होंने देश को, तो वो सच में उन्होंने ऐसे टाइम पे प्रूव करते हैं। दे दिया एक बच्चा, बिल्कुल दे दिया। सो व्हाट इज दिस इंटरनेशनल स्काउट मास्टर, क्या होता है यार? यस सर, इसमें दिस वाज द फर्स्ट टाइम सर एक इंटरनेशनल स्काउट मास्टर होता है सर। रशियन होस्टेड कहेंगे हम, ये रशियन के थ्रू बना होता है, मतलब रशियन एक्सरसाइज है ये एक। और गेम्स हैं ये, टैंक गेम्स वगैरह है इसमें। एक बार इंडिया से गए भी थे, आई थिंक रशिया शायद गए थे, लेकिन वो किसी चक्कर में नहीं हो पाया सक्सेसफुल। बट इस बार इंटरनेशनल स्काउट मास्टर 2019 में ही इंडिया में होस्ट होना था। उसके कुछ ऑब्स्टेकल्स थे, कुछ पार्ट्स थे जो यहाँ होने थे, एंड इंडिया केम फर्स्ट इन दिस। सो इंटरनेशनल स्काउट मास्टर में 8 कंट्रीज से आते हैं ट्रूप्स आएंगे, उनके टैंक्स वगैरह का कंपटीशन होता है यहाँ पे। तो उसके टैंक्स के सारे ऑब्स्टेकल, ये सारी चीज़ें, ये ओवरऑल इंजीनियर्स की जिम्मेदारी होती है। फंड के हिसाब से ये सबका अलग अलग एक आध ऑब्स्टेकल, जो ऑब्स्टेकल नॉर्मल आर्मर्ड बना सकती है वो उनको भी पकड़ाया जाता है। और बाकी माइन लेइंग के ऑब्स्टेकल, उसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा हमने वाटर का पॉन्ड टाइप का बनाया था, जिसमें वो नीचे जाएगा पानी के अंदर, टैंक होके बाहर निकलेगा। बीएमपी का फ्लोट करने का होता है, उसके लिए वो रिवर में फ्लोटिंग उसका सेटिंग करनी होती है। ये सारा पूरा ऑर्गेनाइज में जो मतलब मैसिव इंजीनियर एफर्ट लगे थे सर, फ्रॉम सीटिंग अरेंजमेंट टू चेंजिंग रूम्स एंड टू ऑब्स्टेकल्स, ये सारी चीज़ें में इंजीनियर्स का बहुत बड़ा हाथ है। इनफैक्ट इंजीनियर्स ने ही मैक्सिमम चीज़ें इसमें से करी हुई थी। जो बेसिक होता है जिसमें बहुत ज़्यादा इंजीनियर एफर्ट नहीं है, वो ही आर्मर्ड को पकड़ाए गए थे, बाकी अदर चीज़ें वर हैंडल बाय इंजीनियर्स। एंड इसमें हो ना हो तो मतलब 100 करोड़ तक अब लेकर चलो, ओवरऑल देखा जाए बहुत पहले से प्लानिंग चल रही है, बहुत चीज़ें करी गई है। अभी 100 करोड़ में कैसे कर रही हूँ सर, क्योंकि हम कई चीज़ों के ना मॉनिटरी वैल्यू में नहीं देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारी गाड़ियाँ हो गई सर, हमारी गाड़ियों की वैल्यू है, फ्यूल हो गया, उन सब का वैल्यू है, पर हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो पैसा आ रहा है, हम उसको ग्राउंड पे लगा रहे हैं। ये सारे, इन सब का भी एक वैल्यू है, इन सब का भी असेसमेंट करना ज़रूरी है कि हमारा टोटल वैल्यू कितना, टोटल हमारा बजट कितना लग रहा है। दिस ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड। सिर्फ इतना नहीं है कि 2 लाख लाया हमने 2 लाख, बस उस 2 लाख को ग्राउंड में लगाने के लिए इतने बंदे लगे, जिनको हमने इतनी सैलरी चल रही है, इसके साथ हमने इतनी गाड़ियाँ गई हैं, गाड़ियाँ 3 दिन से चल रही है, तो इतना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं पैसा खा रही है, प्लस ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी तो अचीव करना है। बिल्कुल, और वो टाइम बिल्कुल, और उस पर टाइम बाउंडेशन है। तो वो सारा इट वाज अ बिग थिंग। इंडिया वन दिस, इंडिया वन अपने आर्मर्ड वाले बंदे कम है क्या? बिल्कुल। So I'll ask you one last question before we close this. यार you spoke शुरुआत में ना, you spoke about this engineer planning officer EPO. हाँ सर, ठीक है ना, ये जहाँ तक कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बिफोर प्लानिंग, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कॉम्प्लेक्स हो, फील्ड ऑपरेशंस हो, या फिर हम कहीं पे ब्रिज बनाना पड़ गया, या फिर कोई BRO है उसको सपोर्ट दे रहे हो, कहीं पे रोड बना रहे हो, तो आई थिंक जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इफ़ आई वर टू ड्रॉ पैरेलल विद लॉजिस्टिक्स ब्रांच इन द नेवी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चेयर, जहाँ से बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिड्स प्रपोजल्स जाते हैं। बिल्कुल। तो एक थोड़ा सा इफ़ यू कैन एक्सप्लेन सरल भाषा में EPO होता क्या है, क्या करता है EPO? राइट सो अभी क्या हुआ था सर कि मेरा लास्ट टेन्योर में आई वाज डूइंग EPO. So after Jaisalmer, I came back to my unit. My unit was in Jalandhar, 58 engineers, and I was given the appointment of company commander Field Park and EPO. Field Park itself is the biggest company when it comes to जो सामान वगैरह सारी चीज़ें, क्वार्टर मास्टर, MT सब फील्ड पार्क में होती है। हमारे पास वहाँ हो ना हो 100 अबव व्हीकल्स थे, विच इंक्लूडेड JCB, फोकलिफ्टर, SSL और
बहुत मतलब वेरिंग गाड़ियाँ, जिप्सी से लेके टाटा से लेके हर तरह का हमारे पास गाड़ियाँ थी। तो ये सारी चीज़ें भी उन्हीं के अंडर आ रही है, तो मैसिव एफर्ट्स उसमें है। उसके अलावा जो मुझे दिया गया था दैट वाज ईपीओ। ईपीओ इज़ ऑल इंजीनियर, जो अब प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, ये सब कुछ उसके अंडर आता है। तो अगर हम सिविल में देखें तो जो सारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है वो ईपीओ हैंडल कर रहा है। उसमें फ्रॉम गिविंग अ प्रपोजल, उस प्रपोजल में क्या उसका बजट कितना रहेगा, उस बजट को कितना हम कट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा जब तक उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस, प्रपोजल के एक्सेप्ट होने से पहले बहुत सारी बार वो चेंज होगा, स्कोप ऑफ वर्क बहुत बार चेंज होता है। स्कोप ऑफ वर्क तो बहुत बार चेंज, बहुत बार चेंज। तो स्कोप ऑफ वर्क पहले बजट फिक्स करते हो या पहले स्कोप ऑफ वर्क फिक्स करते हो? पहले स्कोप ऑफ वर्क सर, स्कोप उसके ऑफ वर्क बाद के budget। बाद बजट आता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या स्कोप में है। स्कोप में आने के बाद बजटिंग हो गई, बजटिंग के बाद फिर हम डिसाइड कर लेते हैं, जब हो जाता है तो फिर वेंडर बिडिंग एंड ऑल। अब जेम सिस्टम आ गया है, तो गवर्नमेंट वेबसाइट में ही आपको अपलोड करना पड़ेगा और उसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर आएंगे। और उसके थ्रू फिर अब कोशिश ये रहती है कि मतलब सस्ता तो ठीक है, बट ऐसा भी कॉन्ट्रैक्टर आए जो सामान को डिलीवर कर सके या चीज़ें कंप्लीट करवा पाए जो हम चाहते हैं। क्वालिटी एंड टाइम बोथ। बिल्कुल। और दूसरा सर जेब में क्या है कि ऑल ओवर इंडिया है, कहीं से कोई भी कॉन्ट्रैक्टर डाल सकता है प्रपोजल, तो वो सारी चीज़ें, उसका फिर टाइम बाउंड ड्यूरेशन है इसमें, फिर लीगल डॉक्यूमेंटेशन सारा है। फिर उसके बाद पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाना, जब एक बंदे को मिल जाता है तो उसके बाद उसके पूरे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें, ये सब ईपीओ के अंडर आती है। उसके बाद एग्जीक्यूशन फेज में एक ऑफिसर इंचार्ज या बोर्ड मेंबर, वो सारी चीज़ें अलग हो जाती है। बट यहाँ तक जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तब तक पूरा प्लानिंग और ये सारा सर्कल कंप्लीट करके हम एग्जीक्यूशन में किसी और को देते हैं। इसमें क्या होता है सर, मतलब जलंधर में मेरे साथ क्या था सर, वहाँ पे एक पैलिएटिव केयर सेंटर बनाया गया था हॉस्पिटल के थ्रू, एंड हॉस्पिटल वाज रिक्वेस्टिंग, उनमें फंड वगैरह सब हॉस्पिटल के थे, तो हॉस्पिटल वाज रिक्वेस्टिंग कि इंजीनियर्स बना दें हमारे लिए, क्योंकि हम जल्दी करके दे देंगे। तो पैलिएटिव केयर इज़ फॉर दोज हु आर इन देयर लास्ट टर्म्स एंड दे नीड प्रॉपर केयर सिस्टम, तो उसके लिए वो बनाना चाह रहे थे। उनके पास एक पुरानी बिल्डिंग थी, उसका रिससिटेशन करके उसको अच्छा बना के उनके हिसाब से सेटिंग करनी थी। तो उन्होंने एक हमको जनरल स्कोप ऑफ वर्क दिया जो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बहुत बार चेंज होके, उसमें ओवरऑल इंचार्ज वॉज आए एंड आई टुक अ रिलीज फ्रॉम जलंधर। तो मेरे सीईओ ने बोला था कि ये ख़त्म करके जाना है, ये तेरा जाने से पहले एक मेन काम है, इसको करवा के जाना। तो वी कम्प्लीटेड इट इन ऑन, मतलब जो हमें टाइम दिया गया था ऑन टाइम फिर हम कंप्लीट करा। उससे पहले बहुत हिच आए, बहुत कई बार हुआ था कि बारिश हो गई, काम रुक गया, बारिश हो गया, अंदर पानी टपकने लग गया, वहाँ ठीक कर रहे हैं। अपना प्लानिंग में फिर हम लोग अपना सीपीएम बनाते हैं सर, क्रिटिकल पार्ट मेथड बनाते हैं। और जो फिर जब मैं कोर्स आया वगैरह में करा कि अरे ये तो बाहर भी यूज़ होता है, तो इनफैक्ट मुझे नहीं पता कि डिफेंस में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट चीज़ें पैरेलल है, बस जार्गन अलग है, लेकिन जो हम सिविल में काम हो रहा है मैक्सिमम चीज़ें सब डिफेंस में हो रही है। और ये है कि सिविल में वो 3-4 लोग कर रहे हैं, यहाँ वो सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं लोग डिफेंस में। तो वो फिर हमने सर क्रिटिकल पाथ मेथड बना के पूरा एक्सप्लेन किया हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को, दिखाया कि भाई एमएच में इस तरह से हम इतने टाइम में बना देंगे, ये टाइमलाइंस है, क्योंकि माल कब आ रहा है, कब लगेगा, कितना टाइम हमें लगाने में लग रहा है, ये लगेगा। तो सपोज जब सीमेंट कच्चा है तो उसमें ये सब काम नहीं हो सकता, जब तक टाइल लगी है तो उसमें ये काम नहीं हो सकता, तो हम दूसरा काम खींचेंगे, ऐसे करके पूरे उसमें जो अरेंजमेंट्स का पूरा बना के और उसको टाइम ड्यूरेशन में हमने कंप्लीट करके डिलीवर करवाया। ये दिस वाज एन एग्जांपल टू लाइक पूरे ईपीओ के चीज़ को प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीक्यूशन until end तक। That's huge. Nice. So what are you doing these days now currently post retirement? So post retirement sir, I had a friend and so we opened an IT consultancy. It's an end-to-end data-driven solution providing company, and we are more into data analytics. So we are working with Tableau, Alteryx, Power BI. तो अभी ये टेक्निकल वाला पार्ट्स इज विद हिम, तो बाकी HR एडमिन एंड ऑल इज टेकन केयर बाय मी, एंड वी आर हैप्पी दैट अभी इट्स बीन, आई हैड जॉइन दिस कंसल्टेंसी, एक्चुअली आई हैड जॉइन दिस, ही ऑलरेडी स्टार्टेड दिस इन 2022. So I joined once I retired, I joined it in May. So after joining in May, और हमारा ऑलमोस्ट मेरा 2 साल होने वाला है, so हम लोग ने इसको मतलब 4 to 5 क्लाइंट्स हमने इसमें खींचे हैं, एंड फॉर मी इट वॉज अ बिग थिंग, क्योंकि सिर्फ कॉर्पोरेट में आके
कॉन्वर्जेशनल लोगों से किस तरह से डेटा एनालिटिक्स होता क्या है ये हमें नहीं पता था, वो चीज़ सीख के टैब्ल्यू प्लेटफॉर्म, टैब्ल्यू पब्लिक है और स्पेशलिस्ट है, वो सारी चीज़ें देख के आप ऑल्ट्रिक्स में कैसे काम हो रहा है, पावर बीआई का देख रहे हैं, स्नोफ्लेक्स हो गया, एसईएस हो गया, इतनी सारी टेक्नोलॉजी में कैसे काम हो रहा है या कैसे लोग टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर रहे हैं, क्या सिस्टम में चल रहा है, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी गुड फॉर मी, मतलब न्यू फॉर मी. And I got motivated to learn these things, and these days I'm pursuing things इसी चीज़ में और भी देख रही हूँ सर. तो दिस हैज़ बीन अ गुड शिफ्ट फॉर मी, और आई थिंक आई एम लकी इनफ कि एक ही लाइफ में दो वेरिंग फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, कि पहले पूरा डिफेंस देखा, आई गॉट सो मच ऑफ एक्सपोजर, एंड देन अगेन बैक टू कॉर्पोरेट. Thank you so much for sharing your journey with us. Journey of a lady officer in the Indian Army, women leadership in the Indian Armed Forces. This was on Roger That with NKC. Officer like qualities की कहानी, ex GTO की जुबानी, powered by Olive Planet, premium military gear. Whatever you see on the set, all these articles are manufactured by them, available for sale. It's a D2C. Just check their website oliveplanet.in. Thank you.